देह कौशल के माध्यम से हमारे भीतर गहरे तलों तक परिवर्तन आता है। जैसे एक व्यक्ति जिस प्रकार के व्यायाम, जिस प्रकार का भोजन अथवा जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व, मन, शरीर, बुद्धि सब पर पड़ता है। और अंततः यही परिवर्तन जब धीरे 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 हमारे भीतर देह के सूक्ष्म अवयवों तक पहुंच जाते हैं, तो वही आगे संतानोत्पत्ति के समय अपना गुण उत्पन्न करते हैं। तब जो संतान उत्पन्न होती है, उस संतान के भीतर कुछ गुण स्वतः ही विद्यमान होते हैं। वे गुण हमारे ही द्वारा पूर्व में निर्मित किए गए हैं। अतः हमें दिव्य साधनाएं, योग और देह कौशल की क्रियाओं को भली प्रकार सीखना होगा, क्योंकि जब हम इस प्रकार देह शोधन करते हैं, प्रकृति के मध्य रहते हैं और स्वच्छ प्राणवायु, स्वच्छ अन्न, स्वच्छ जल, इन सब का सेवन करते हैं, बीज मंत्रों से अपने मस्तिष्क का शोधन करते हैं, तब अनेकों रोग नष्ट होते हैं। हम अपने भीतर स्वच्छता, तीव्रता और पवित्रता जैसे गुणों को धारण करते हैं। धीरे धीरे ये गुण देवत्व का स्वरूप धारण करते हैं और क्रमशः हमारे देह के भीतर सूक्ष्म तलों तक प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई योगी अथवा कोई साधक या कोई पुरुष या कोई स्त्री संतान उत्पत्ति करती है, तो वे गुण सहज ही संतान तक पहुंचते ही हैं। इस प्रकार मानव के भीतर दैवत्व का उदय होता है। तो देह कौशल मात्र स्वयं के लिए ही आवश्यक नहीं, अपितु आने वाली मानव सभ्यता और भविष्य के लिए भी नितांत आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व है। हम देह कौशल को प्रमुख 8 भागों में बांटते हैं। इन भागों का एक एक जो प्रखंड है, अपने भीतर विशेषतया अनेकों रासायनिक परिवर्तनों को लिए हुए रहता है, किंतु यह ज्ञान गूढ़तम है। इसीलिए प्राचीन काल में हठ योगी अधिकतया देह कौशल के प्रयोग किया करते थे। कभी महीनों भूखे रहना, कभी कांटों पर समाधि लगा लेना, कभी सांस रोककर जमीन के भीतर कई दिनों तक ध्यानस्थ रहना, कभी अत्यंत शीतल वातावरण को सहना। ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग हठ योग का एक अंग बन गए। अपितु हठ योग का तात्पर्य जिद करना नहीं होता, लेकिन हठ योग का देह कौशल के साथ संबंध अवश्य है। किंतु यह अभ्यास, यह साधना मूल रूप से कैसी है, यह हमें जानना चाहिए, क्योंकि जब हम हठात अपनी मूल बुद्धि से इन प्रयोगों को करते हैं, तो वे व्यर्थ जान पड़ते हैं। अतः हमें दिव्य गुरु के आश्रय में रहकर इस दिव्य ज्ञान को पुनः अर्जित करना होगा। हमें संरक्षण करना होगा इस दिव्य पद्धति का, ताकि चिकित्सीय जगत में, मानवीय जगत में एक क्रांति पुनः प्रविष्ट हो सके। मानव जीवन में उल्लास, आनंद
दिव्यता आ सके। इन सभी 8 अंगों का अध्ययन करना होगा। साथ ही हमें आने वाली पीढ़ी को यह दिव्य ज्ञान आगे देना होगा। तभी हम स्वस्थ और सुंदर विश्व की परिकल्पना कर सकेंगे। देह कौशल ध्यान में उतरने की एक सुंदर सीढ़ी है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी सुंदर मंदिर में प्रविष्ट होने के लिए उसकी सुंदर सीढ़ियों पर धीरे धीरे कदम रखता हुआ ऊपर चढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार जब हम देह कौशल के 8 अंगों को समझ लेते हैं, तब भीतर उतरना कितना सहज, कितना सरल हो जाता है। हम रूपांतरित हो जाते हैं। सच्चा रूपांतरण अब शुरू हो जाता है और ये रूपांतरण स्थायी रूपांतरण है। हम इस रूपांतरण को अपनी अगली पीढ़ियों तक दे सकते हैं। हम मानव को और दिव्य और स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट और ओज से भरा हुआ बना सकते हैं। अपने आप को इस दिव्य रीत से बांधना, इस शैली में उतारना कितना सुखद एहसास है। तो जीवन पूर्ण एवं सफल बन सकेगा।